पीटीआई की नई मुहिम पीटीआई की नई मुहिम अस्करी प्रोडक्ट का बाइकआउट। एक एंकर पर्सन के घर पर फायरिंग। आज इन दोनों बातों का खुलासा करेंगे और साथ में थोड़ी सी टेक्निकली चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिएगा बीएस स्टूडियो। मैं हूं अब्दुल भाई। नाज़रीन, पीटीआई ने आज कुछ दिन पहले एक मुहिम चलाई है। पहले भी चलाई थी लेकिन बाद में वाइंड अप हो गई थी। लेकिन अब पुरजोर तरीके से वो चला रहे हैं कि जितनी भी अस्करी प्रोडक्ट हैं उस सब का बॉयकॉट करेंगे। तो उसमें कुछ लिस्टिंग है जो आपके सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे आपको। ये लिस्टिंग के पे उन्होंने एक एआई वीडियो पैगाम भी बनाया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम अस्करी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करते हैं और हम हर तरह की अस्करी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और ना ही उस प्रोडक्ट को हम अपनी जिंदगी में लाएंगे। दादी, अगर अस्करी प्रोडक्ट की बात की जाए तो एक छोटा सा पॉइंट है मेरा। इसमें बहुत से पीटीआई के वर्कर ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे और हो सकता है कि उन तक मेरा अगर ये लोग पहुंचे तो वो कमेंट में गालियां गलौज करते रहे, लेकिन कोई मसला नहीं। लेकिन हकीकत तो यही है कि आज तक जितने भी सियासी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, वो तमाम सियासी पार्टियों को बाशमूल पीपल्स पार्टी, पीएमएल नून और पीटीआई, ये तीनों भी तो अस्करी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले अस्करी प्रोडक्ट का अगर बाइकआउट करना है तो पहले इन सियासी पार्टियों को बाइकआउट किया जाए और जिन्होंने इनको बनाया। और ये आपके सामने है कि 2000 अगर हम 18 का इलेक्शन देखते हैं तो उस इलेक्शन को जितवाने के लिए कौन-कौन शामिल था और किस तरह वो इलेक्शन जीता। और अब 2024 का जो हम इलेक्शन की बात करें फरवरी 8 की, तो ये किस तरह जीता गया है। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि तमाम अस्करी ही प्रोडक्ट है। तो अस्करी प्रोडक्ट सिर्फ यही नहीं है कि हम उनके यहाँ के बनाए हुए प्रोडक्ट में सीमेंट है, सरिया, बजरी, खाद, उसके बाद दूध, कपड़े और स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिसिन, ऐसी चीज़ें के साथ-साथ इन सियासतदानों का भी बाइकआउट करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अस्करी प्रोडक्ट है और अस्करी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना लाज़िम है। तो पहले आप इन सियासतदानों का बॉयकॉट करें जो कि आर्मी ने पार्टियाँ बनाई और उन पार्टियों को मकबूल कराने में और तमाम मीडिया पर दबाव डालकर उनसे उस पार्टी के हक में बयान दिलवाने और न्यूज़ और प्रोग्राम चलवाने पर कि उन्हें फेमस करवाने पर तो हमें सबसे पहले बॉयकॉट करना चाहिए इन सियासतदानों जो कि अस्करी प्रोडक्ट है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, जो मैंने आपके साथ बात की थी कि एंकर पर्सन के घर पर फायरिंग का वाक़या, तो वाक़या नाज़रीन कुछ इस तरह हुआ कि सैयद मुज़म्मिल शाह है जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में एंकर पर्सन है और जिनकी बेसिक जो आबाई गाँव है वो है बिहाड़ी सिटी। तो बिहाड़ी सिटी से वो बिलॉन्ग करते हैं। तो उनके वालिद हैं सैयद जमील हुसैन शाह और जिनको जो अपनी शायरी, अपने सोशल एक्टिविटी और साथ में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत मकबूल है। उन्होंने साल में फ़िर भी चल रही है सैयद मुज़म्मिल की वालिद की सैयद जमील हुसैन शाह और सैयद मुज़म्मिल की। नाज़रीन, सैयद मुज़म्मिल एक इंतहाई शरीफ, बावक़ार, पढ़ा-लिखा, तारीख़ को समझने वाला नौजवान है और होता नाज़रीन कुछ इस तरह के एक सैयद मुज़म्मिल का घर है लम्ब यूनिवर्सिटी की बैक साइड। तो इनके घर के बिल्कुल साथ एक घर है जिसमें एक बंदा रहता है जिसके बारे में ये इंकशाफ किया जाता है कि वो मंशियात भी लेता है और बदमाश किस्म का इंसान है और हथियार वगैरह उसके अपने साथ रखना एक मामूल है। तो वो आता है, आज से 2 से 3 दिन पहले मुज़म्मिल शाह के घर पे आता है और आके उस टाइम पे मुज़म्मिल शाह अपने घर पे नहीं है। तो घर वालों से पूछता है कि मुज़म्मिल शाह किधर है? वो कहता है जी वो घर पे नहीं है। तो वहाँ पे गाली-गलौज करता है, हवाई फायर करता है और कहता है कि आप अपने बच्चे को समझाओ कि वो बोलना बंद कर दे। तो मैं उसके व्लॉग देखता हूँ, वो बहुत बोलता है, ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा-सीधा हो जाए। तो घर वाले ज़ाहिर बात है डर जाते हैं।
वो पुलिस को कॉल करते हैं, 115 पे कॉल होती है, पुलिस आती है, तो वो पुलिस के सामने भी वही काम करता है, वही गाली-गलौज, वही हवाई फायर वगैरह करता है। इस पे काफ़ी मीडिया पर्सन ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस पे बात भी की है और व्लॉग्स भी बनाए और खुद मुज़म्मिल शाह ने इस वीडियो को जो उसके घर के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, वो ट्विटर और फेसबुक पे चलाई हुई है। तो नाज़रीन, अब ये बात ये नहीं है कि पता किसी को नहीं है कि मुज़म्मिल शाह के घर पे फायरिंग करने वाला कौन है। खुद मुज़म्मिल शाह बता रहा है कि उसके साथ से काम आया है। पुलिस आती है, पुलिस के सामने भी वो फायर करता है, यानी फुल गुंडागर्दी करता है। और मुज़म्मिल शाह के बारे में तो ये हर एंकर पर्सन उनसे रवाबत रखने वाला हर इंसान यही कहेगा कि वो बहुत शरीफ इंसान है। क्योंकि हमसे मुलाकात होती है, जब वो बिहारी आता है तो हमसे मुलाकात होती है, हम उससे गपशप करते हैं। तो हम भी उसके बारे में ये कहें कि वो शरीफ नफ्स इंसान है, वो कभी भी इस तरह के मामलात में नहीं पड़ता, तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। तो पंजाब पुलिस के कारनामे की हम बात करें तो पंजाब पुलिस को ये बता दिया गया कि ये साथ वाला बंदा है, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं हो रहा वो। ये अलग बात है कि दिन में 3 कांस्टेबल और रात में 2 एक एहलकार और एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी वहाँ मुज़म्मिल शाह के घर पे लगी हुई है, वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। लेकिन साथ वाले घर वाला भी पकड़ा नहीं जा रहा, ना पुलिस वहाँ पे जा रही है। और सुनने में ये भी है कि पुलिस वहाँ पे गई थी, लेकिन उस घर में जो उस इंसान की वाइफ थी, उसने उनके साथ बदतमीज़ी की, गाली-गलौज की और वो पुलिस वहाँ से होश से वापस आ गई। यानी जब एंकर पर्सन के घर पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और सियासतदान जो कि एमपी, एमएनएज़ हैं, उनके घरों पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि उनके घर में पुलिस घुस रही है और ये लोग घुस रहे हैं एक सहाफ़ी या एंकर पर्सन के घर पे। अगर आप लोगों को तकलीफ़ है और अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये अस्करी प्रोपेगेंडे के तहत मुज़म्मिल शाह कोई बात करता है, तो आप सीधा जाएँ ना कैंट में, पास ही तो कैंट है, वहाँ पे जाएँ, फायर करें, ताकि जवाबी फायर आपको भी लगे। तो इस तरह किसी शरीफ बंदे के घर पे जाके फायर करना, उसे धमकाना, उसकी फैमिली को हरासा करना और हरासा करने के बावजूद ना ही हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का इक़दाम हुआ कि उस बंदे को पकड़ा जाए और ना ही पंजाब पुलिस पकड़ पाई। तो ये चीज़ें हमें जो बताई जा रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो हमें दिखाई जा रही हैं, उनमें दोनों में फ़र्क है। हमें जो बताया जा रहा था, वो ये लोग हमारे बड़े जो थे, वो यही बताते रहे कि ये आपका क्या लगता है, आपका इससे क्या रिश्ता है, ये आपका दोस्त है, आपको इसके साथ इस तरह रहना चाहिए। लेकिन अब बताया ये जा रहा है एक-दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू और ऐसी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, उनके थ्रू भी ये आपका दुश्मन है, इसने ये काम किया है, इसने ये हरकत की है, आप इसके खिलाफ ये बात करो, इसके खिलाफ ये हरकत करो। ना कि ये बताया जाए कि भई हमसाया भाई इसके हकूक होते हैं, इसके घर पे नहीं जाना, इसके साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग मेरा यहीं पे खत्म होता है, लेकिन एक छोटी-सी बात जाते-जाते करता चलूँ कि पीटीआई में की एक मशहूर नाम शेर अफ़ज़ल मरवत, जिसे आप बखूबी जानते हैं और दूसरी तरफ है उषा बीबी की बहन। उषा बीबी की बहन ने शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में ये कहा कि भई तुम जैसे बहुत से आए, बहुत से गए। क्योंकि मैं 2008 से पीटीआई में हूँ और तुम आ रहे हो अभी 2022-23 में। तो इसलिए तुम जैसे बहुत से आए, बहुत से गए। तो असल बात कहानी ये थी कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि उषा बीबी की बहन को इतना नहीं पता, जितना कि हम इस पार्टी को समझते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये पुरानी है। तो इस तरह के इंकशाफ तो इनके आपस में है, इस तरह के मामला तो इनके आपस में भी है। तो फिर ये अपने मामलात को सॉर्ट आउट करने की बजाय किसी के भी बंदे के घर पे घुस के फायरिंग करते, तो ये चीज़ें गलत है। तो लिहाज़ा इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए और पंजाब पुलिस और हुकूमत से हमारी बतौर सहाफ़ी यही अपील है कि इस मामले को जल्द अज़ जल्द खत्म कराएँ और जितनी जल्दी हो सकता है उस बंदे को पकड़ें और जो भी मामलात है उसे सॉर्ट आउट कराएँ। और इसके साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।